नमस्कार एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 3 फरवरी। तो आज के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए चुना गया है, जिससे वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय को 2025 के बजट में सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है, ताकि रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। तीसरा क्वेश्चन है, बजट 2025 में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? तो बिहार में। बिहार में मखाना की सबसे अधिक खेती होती है, इसलिए सरकार ने वहां एक विशेष मखाना बोर्ड स्थापित किया है। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? तो सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि के लिए पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आयकर पर छूट दी है? तो 12 लाख रुपए पे। सरकार के मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 12 लाख रुपए तक की आयकर पर छूट प्रदान की है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो 5 लाख। सरकार ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केसीसी की सीमा 5 लाख रुपए कर दी है। सातवां क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? तो वर्ष 2047 तक। भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, ताकि ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो असम में। असम में इस नए उर्वरक संयंत्र को कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नवा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2016-17 से 22-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? तो 5%। भारत के कृषि क्षेत्र के इस अवधि की औसत 5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े? तो 4। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि वेटलैंड होती है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। भारत ने हाल ही में 4 नए रामसर स्थल जोड़े, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ गई है। रामसर ईरान में एक जगह है जिसके द्वारा ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के लिए माना गया है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है? तो 1 फरवरी। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसी कारण हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो स्वरेल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सभी सेवाओं को एकत्रित करने के लिए उद्देश्य से स्वरेल नामक सुपर ऐप लॉन्च किया, जिससे टिकट बुकिंग, ट्रेनों की जानकारी और अन्य सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। 13वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? तो 4.9%। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 थी, जिससे सरकार आर्थिक नीतियों के तहत घटाकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% कर दिया गया है। 14वां क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी? तो फुटवेयर और लेदर। फोकस प्रोडक्ट स्कीम का उद्देश्य फुटवेयर और लेदर उद्योग को बढ़ावा देना है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत का निर्यात बढ़ेगा।
15वां और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ानी और बढ़ावा देना है। इसी तरह एनी मैनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कहीं गलती है, और अगर अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए और इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।